हाय बच्चों, गुड इवनिंग। नीट का रिज़ल्ट बिल्कुल सर पे है। कल परसों कभी भी आ सकता है। बहुत जल्दी करेंगे तो कल आ सकता है, विच इज़ वेडनेसडे टुमारो। लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको रिज़ल्ट का डर लग रहा है? डर दो चीज़ों से। एक ये कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे और मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये एक लाजमी डर है, जस्टिफाइड डर है। और एक डर ये कि यार मैंने अपने घर में झूठ बोला है कि मेरे 650 आएंगे, बट मुझे पता है कि मेरे 570 आने वाले हैं, तो मैं कैसे बचूंगा। ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं, घर में कुछ बोल देते हैं, पापा मम्मा खुश हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि यार जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना भगवान, उस दिन भगवान को एक जादू कर देना भगवान। ऐसे होता है, गणपति पापा मोरया हो जाएगा, तो फिर हम बोलेंगे उश पापा मेरे से गलती हो गई कैलकुलेशन करने में, मेरे तो कम मार्क्स बन रहे थे, या पापा एनटीए नहीं गलत दे दिया मार्क्स। दो बातें ध्यान रखिएगा। पेपर आप दे चुके हैं, मार्क्स आप ऑलमोस्ट सब बच्चे लगा चुके होंगे। आपको एक ना एक आइडिया है कि आप कहाँ पढ़े हैं, कहाँ आपकी रैंक फॉल करेगी, क्या एक एक्सपेक्टेड कॉलेज आपको मिलेगा। तो जब ये सब बातें आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो डर का एक कारण कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे इज़ नॉट अ क्वेश्चन नाउ। लेकिन दो बातें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। अगर अभी आपके मन में ये है कि आप 570 580 वाले बच्चे हैं, तो यार क्या मुझे कोई कॉलेज मिलेगा, या मैं 200 से कम वाला बच्चा हूँ, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। अगर इन दो चक्रों में आप फंसे हैं, तो अगर 200 से कम वाले बच्चे हैं तो ऑलरेडी आई एक्सपेक्ट कि आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी, कहीं पे भी की हो, उड़ान के साथ की हो। ऑलरेडी एक बैच हमारा रैंकर्स बैच चल रहा है, नहीं की उड़ान के साथ, किसी और के साथ की है, कोई चक्कर नहीं है, आपने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 550 560 वाले बच्चे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कुछ आपको देगा तो आप स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से चूक रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है स्टार्ट करने में, जब तक काउंसलिंग का रिज़ल्ट आएगा 1 महीना और 2 महीने, फिर आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, कुछ मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 1 महीना सवा महीना तो आप पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको ना पढ़ने से डर लग रहा है, तो आई स्ट्रिक्टली सजेस्ट कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कल ही टीचर्स डे पे एक बच्चे का कॉल आया और वो बच्चा बोला कि सर मुझे नीट का रिज़ल्ट में 600 के आसपास एक्सपेक्टेड है, मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे स्टार्ट करने से डर लग रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा 600 के आपके तुक्के से आए हैं? उसने बोला नहीं सर मैंने मेहनत की थी। तो मैंने बोला क्या बाय माइंड आप वो मेहनत फिर से करने को तैयार हो? तो उसने बोला सर मैं अपने ड्रीम कॉलेज के लिए मेहनत फिर से करने को तैयार हूँ। तो मैंने उसको बोला फिर डर किस बात का? तो सेम चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अगर आप बहुत कम स्कोर कर रहे हैं 22 में, नीट 2022 में, या आप एक ऐसे स्कोर के पास हैं जो आपको लग रहा है कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा, इट इज़ ओके टू स्टार्ट अगेन। इट इज़ ओके टू टेक अ टफ डिसीजन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आई नो एक साल बहुत बड़ी चीज़ होती है ड्रॉप करना, श्योरिटी नहीं होती 2023 में कैसा पेपर आएगा, आसान आएगा, मुश्किल आएगा, लीक ना हो जाए, पोस्टपोन ना हो जाए, कोविड ना आ जाए, बहुत सारी समस्याएं हैं। बैंगलोर में फ्लड्स आ चुके हैं, पाकिस्तान डूब चुका है, और जितना भी आप न्यूज़ सुनते हैं सब जगहें अलग समस्याएं हैं। तो आपको लग रहा है कि यार मैं ड्रॉप भी ले लूँ, अगले साल फिर ख़राब हो गया, तो एब्सोल्युटली आप गलत नहीं है। लेकिन यहीं पे आपकी मेहनत का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपने डर को एक चीज़ में बदल देंगे, विच इज़ लर्न, जो आपने किया था 22 के लिए, अनलर्न, क्योंकि आपको अपनी गलतियां भुलानी पड़ेंगी, जो आपको याद है वो भी आपको भुलाना पड़ेगा, एंड रीलर्न, फिर से सीखना पड़ेगा जो आपको पहले नहीं आता, और अगर आता है तो उसको और अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो अगर आप अपने डर को लर्न, अनलर्न और रीलर्न पे शिफ्ट कर दें, तो नीट 2023 आपका ही है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आपको रिज़ल्ट से डर लगता है, लग रहा होगा, अगर मैं आपकी जगह होता मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है, बट देन बैक ऑफ द माइंड सबको ये पता है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ऑलमोस्ट कितनी रैंक आपकी बनेगी, इसलिए आप बिल्कुल भी मत डरिए।
2 ही बात फिर से बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड। अभी समय है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। किताबें फिक्स हैं, एनसीईआरटी नोट्स सब कुछ है, आप स्टार्ट करके देखिए, आपको एक कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ठीक है। एंड नंबर 2, अगर आप फिर भी रिज़ल्ट का वेट, बहुत जल्दी आने वाला रिज़ल्ट करना चाहते हैं, रिज़ल्ट देख के डिसहार्टन मत होइएगा। ऑलरेडी मुझे पता है उसमें क्या आएगा, हर बच्चे को पता है उसमें क्या आएगा, इसलिए सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पापा इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, इतना कम, ऐसे मत करिएगा। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ गोना बी द स्कोर। सो कीप योर टेम्परामेंट काम एंड टेक अ टफ डिसीजन of either settling with what you get or to restart. But if that is the case, use learn, unlearn and relearn philosophy and start as soon as possible. We are there to support you, हर पल में support you. Result, counseling, restart, रीबैच, मल्टीपल बैचेस, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज़, सब कुछ आपके पास जो आपको चाहिए हमारे लिए हमारे पास है। बट एक डिसीजन स्टार्ट करने का वो आपके हाथ में है। ठीक है, इसीलिए तसल्ली से थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं कैसे बिहेव करूँगा, मैं कैसे बिहेव करूँगी, मैं शांत तो रहूँगी ना, मैं ओवर एक्साइटेड तो नहीं हो जाऊँगी ना। एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल एक्सप्रेशंस आर ओके, द ट्रूथ इज़ ऑलरेडी वॉट यू नो। ऑल द बेस्ट फॉर द रिज़ल्ट गाइस, सी यू।